हमारे देश ने कई तरह के अपराध देखे हैं। कभी किसी गली में हुई छोटी सी वारदात जहां कुछ जिंदगियां एक पल में बदल जाती हैं, तो कभी ऐसे बड़े हमले जो पूरे देश की रूह हिला देते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर बनकर नहीं रह जाती, वो इतिहास बन जाती है, डर का इतिहास। और आज की इस क्राइम स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। सन 1993 के बॉम्बे बम धमाके। एक ऐसा दिन जब दोपहर की भागती दौड़ती जिंदगी अचानक रुक जाती है। लोग अपने काम में लगे हुए थे, बाजार खुले थे, सड़कें भरी हुई थी और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में पूरा शहर दहशत में डूब जाने वाला था। अब ये कोई सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक के बाद एक होने वाले ऐसे विस्फोट थे जिन्होंने न सिर्फ मुंबई को झकझोर दिया बल्कि पूरे देश को यह भी एहसास करा दिया कि अब अपराध और आतंक की दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। कहानी शुरू होती है 12 मार्च 1993 से। यह तारीख मुंबई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। उस दिन जो हुआ वो कोई एक धमाका नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक के बाद एक 12 जगह बम धमाके और पूरा शहर दहशत में डूब जाता है। उस वक्त मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और यह शहर देश की आर्थिक राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल है। दोपहर का समय था, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, बाजार खुले थे, दफ्तरों में काम चल रहा था, सड़कें हमेशा की तरह भीड़ से भरी थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 घंटे में सब कुछ बदल जाने वाला था। इन धमाकों में 257 लोगों की जान चली जाती है और करीब 1400 लोग घायल हो जाते हैं। यह भारत का पहला ऐसा बड़ा आतंकवादी हमला था जिसमें एक ही दिन में इतने बड़े स्तर पर धमाके किए गए। जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का हाथ था और इसका मुख्य प्लान टाइगर मेमन ने तैयार किया था। इस कहानी की जड़ें कुछ महीने पहले दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में हुए दंगों तक जाती हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पूरे देश में तनाव फैल जाता है और मुंबई भी इससे अछूता नहीं रहता। शहर में भयानक दंगे होते हैं जिनमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल भी हो जाते हैं। इन दंगों ने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। डर, गुस्सा और बदले की भावना हर तरफ फैल जाती है। इसी माहौल में कुछ लोगों ने बदले की साजिश रचनी शुरू की। टाइगर मेमन, जो पहले से ही तस्करी और अपराध की दुनिया में सक्रिय था, उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कुछ लोगों को चुना, उन्हें पाकिस्तान भेजा गया जहां उन्हें हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इन्हीं लोगों में से एक नाम था गुल नूर मोहम्मद शेख, जिसे गुल्लू के नाम से भी जाना जाता है। उसने बाद में पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि मुंबई में बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उस समय पुलिस ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और यही एक बड़ी चूक साबित होती है। अब बात करते हैं उस दिन की। 12 मार्च 1993 दोपहर करीब 1:30 पहला धमाका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के नीचे खड़ी एक कार में जोरदार विस्फोट के साथ। यह धमाका इतना बड़ा था कि 28 मंजिला इमारत हिल गई। आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे टूट जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। करीब 50 लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले 1.5 घंटे में शहर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। कहीं कार में बम था, कहीं स्कूटर में, तो कहीं सूटकेस में। कॉर्पोरेशन बैंक, एयर इंडिया बिल्डिंग, पासपोर्ट ऑफिस और कई बड़े बड़े बाजार, हर जगह धमाके होते हैं। जवेरी बाजार, जो सोने चांदी के कारोबार के लिए मशहूर था, वहां भी विस्फोट होता है। दादर के प्लाजा सिनेमा, वर्ली, माहिम और सेंचुरी बाजार, हर जगह चीख पुकार मच जाती है। इन धमाकों में सबसे खौफनाक मंजर तब सामने आया जब एक डबल डेकर बस के पास जोरदार विस्फोट होता है। बस बुरी तरह फट जाती है और उसमें सवार करीब 90 लोगों की उसी वक्त मौत हो जाती है। अब सोचिए, एक पल में कितने परिवार उजड़ गए होंगे। 3 बड़े होटल सी रॉक, जुहू, सेंटोर और एयरपोर्ट सेंटोर, उनको भी निशाना बनाया जाता है। जहां सूटकेस में बम रखे गए थे, सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, वहां भी हमला होता है। कुछ जगहों पर ग्रेनेड फेंके गए जिसमें और ज्यादा दहशत फैल जाती है। पूरा शहर जैसे थम जाता है, हर तरफ धुआं, चीखें और डर का माहौल बन जाता है।
जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे साजिश की परतें खुलने लगती हैं। सामने आया कि यह सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि महीनों की प्लानिंग के बाद किया गया था। बम बनाने के लिए RDX जैसे खतरनाक विस्फोटक उनका इस्तेमाल किया गया, जिसे भारत में उस समय बहुत कम लोग जानते थे। यह विस्फोटक समुद्र के रास्ते मुंबई लाया गया था। पुलिस और जांच एजेंसियों ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, कई गिरफ्तारियां हुई। टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया, लेकिन दोनों ही उस वक्त देश छोड़ चुके थे। इस केस में याकूब मेमन, जो टाइगर मेमन का भाई था, उसे गिरफ्तार किया गया। लंबे समय तक कोर्ट में केस चला, करीब 20 साल तक ये केस चला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की फांसी की सजा को बरकरार रखा और 30 जुलाई 2015 को उसे नागपुर जेल में फांसी दे दी गई। वहीं कई अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन इस पूरे मामले में एक सच आज भी अधूरा है। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज तक कानून की पकड़ से बाहर हैं। माना जाता है कि विदेश में छुपे हुए हैं। 1993 के ये धमाके सिर्फ एक आतंकी हमले नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी थी कि जब नफरत और बदले की भावना हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया और आने वाले सालों में ऐसे हमलों को रोकने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए गए। लेकिन उन 257 लोगों की जान और हजारों जिंदगियों पर क्या असर पड़ा, वो आज भी इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कैसी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए फॉलो करें MATV न्यूज़।